Okay, hello. This is our last topic of your syllabus, which is environment codes of ethics and their limitations. तो इससे पहले हमने एक लेक्चर पढ़ लिया है जहाँ पे हमने एनवायरमेंटल एजुकेशन के बारे में पढ़ा था। हमने ये इंश्योर किया था कि हम एनवायरमेंटल एजुकेशन के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करें, एनवायरमेंटल एजुकेशन के प्रोज एंड कॉन्स पढ़ लें। देन वी हैव ऑल्सो अंडरस्टूड अबाउट डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ एथिक्स, एनवायरमेंटल एथिक्स, एनवायरमेंटल वैल्यूज़ एंड मॉरल वैल्यूज़। तो इन सब चीज़ों को हम ऑलरेडी समझ चुके हैं ना। अब यहाँ पे हम एक नए टर्म को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, विच इज़ कोड ऑफ एथिक्स विद रिस्पेक्ट टू एनवायरमेंट। इस एनवायरमेंट कोड ऑफ एथिक्स का मतलब क्या होता है, इसको कैसे कंडक्ट किया जाता है और इसकी क्या बेसिक लिमिटेशंस हैं, उन पे हम लोग बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट। What is the basic definition of code of ethics? A code of ethics means it is a formal statements of a group's ideals and values. तो code of ethics का मतलब क्या हुआ, आप अगर एक इंडिविजुअल है तो आपके क्या आइडियाज़ हैं, आइडियल्स हैं, आपके क्या वैल्यूज़ हैं विद रिस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट, वो आपके लिए आपके कोड ऑफ एथिक्स हैं। अगर आप एज एन इंडिविजुअल नहीं हैं, आप एक ग्रुप है यानी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हैं, तो आपका ऑर्गेनाइजेशन किस फोकस्ड आइडिया के साथ वर्क करता है, यानी आपके पूरे ग्रुप की क्या आइडियल्स हैं, क्या वैल्यूज़ हैं अबाउट द एनवायरनमेंट, ये आपके कोड ऑफ एथिक्स हैं। एंड हम कोड ऑफ एथिक्स क्या होता है, हम इन आइडियल्स को, इन वैल्यूज़ को चेंज नहीं कर सकते। दिस इज़ अवर बेसिकली अवर आइडियल्स एंड वी के आइडियल्स मतलब ये हमारे इंटरनल रूल्स हैं कि हम इस तरह से काम करेंगे, इसके अलावा नहीं करेंगे। कोई और एडवर्स सिचुएशन आएगी तब भी हम अपने आइडियल्स को चेंज नहीं करेंगे। दिस वे वी फॉर्म्स अवर कोड ऑफ एथिक्स। ठीक है, तो इस कोड ऑफ एथिक्स को बनाने का मतलब क्या आता है। अब हम इसको प्रैक्टिकली पढ़ रहे हैं, और अगर हम इसको नहीं भी पढ़ें तो एज एन इंडिविजुअल हम समझ सकते हैं कि कोड ऑफ एथिक्स आर नेसेसरी फॉर एन इंडिविजुअल एंड फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। इसकी हेल्प से अगर आप इंडिविजुअल है तो आपको कैसे काम करना है, आप सही काम के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। और अगर आप इंडिविजुअल नहीं हैं, आप ग्रुप हैं, तो एक ग्रुप में एक से ज़्यादा लोग होने की संभावनाएं हैं और वो सब के सब अलग अलग विचारधाराओं के साथ काम कर सकते हैं। बट अगर हम ग्रुप के साथ काम करेंगे तो ग्रुप शुड बी बाउंड to follow one certain value, one certain ideal, so that all the people inside the group follow the same ideas, right? तो पर्पस क्या है हमारा कोड ऑफ एथिक्स क्रिएट करने का। इट फॉर्म्स स्टैंडर्ड्स फॉर द बिहेवियर्स ऑफ नर्सेज एंड बिहेवियर ऑफ नर्स एंड प्रोवाइड जनरल गाइडलाइंस फॉर नर्सिंग एक्शंस। नर्सिंग एक्शंस का मतलब क्या है, टू टेक केयर। ठीक है, तो एक स्टैंडर्ड बन जाता है, एक सेट बिहेवियर बन जाता है ग्रुप के हर मेंबर के लिए, ताकि वो हर मेंबर उसी तरह से काम करे। इट ऑल्सो हेल्प्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। हमारे आइडियल्स, हमारे वैल्यूज़ हमें बताते हैं कि कहाँ तक हम लोग सही काम कर रहे हैं और कहाँ के बाद हमारा टास्क, हमारे वर्क गलत डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, इट ऑल्सो एनेबल्स अ करेक्ट डिसीजन। सही डिसीजन को अप्लाई करने में हेल्प करता है हमारा ये कोड ऑफ एथिक्स। ठीक है, इट ऑल्सो हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ इंडिविजुअल। यानी कोई इंडिविजुअल किसी रिस्पेक्ट में जो भी काम कर रहा है उसके राइट्स को मेंटेन करने के लिए हम कोड ऑफ एथिक्स जनरेट करते हैं। ओके, ठीक है, देन लेट अस अंडरस्टैंड द यूसेज। क्या क्या यूजेस हैं अगर हम किसी कोड ऑफ एथिक्स को अप्लाई करते हैं, यूज़ करते हैं, तो इसका क्या बेनिफिट होगा, हम क्यों कोड ऑफ एथिक्स यूज़ करें। फर्स्ट, इट acknowledge the rightful place of individuals in a certain type of delivery system. Delivery system can be a healthcare, can be a environment, can be a particular some type of organization. बट एक सही डायरेक्शन में किसी इंडिविजुअल को सोचने के लिए और सही काम करने के लिए कोड ऑफ एथिक्स यूटिलाइज किए जा सकते हैं। इट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स एम्पावरमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स टू बिकम रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर हेल्थ एंड वेलबींग। वो अपने लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए सही काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। एंड it basically helps in contributing towards the empowerment of individuals जो अलग अलग stages में होते हैं। Then next we have it helps in contributing to quality care,
ये सही क्वालिटी का डेटा, सही क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाने के लिए आपके कोड ऑफ एथिक्स आपको मोटिवेट करते हैं. इट ऑल्सो हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द ऑब्लिगेशन इन प्रैक्टिसेस, रिसर्च एंड रिलेशनशिप्स. हम कितने ऑब्लिगेटेड हैं किसी काम को करने के लिए, उनकी लेवल्स, उनके रेफरेंस पॉइंट्स, उनके बेंचमार्क्स बनाने के लिए ये सिस्टम यूटिलाइज किया जा सकता है. It informs the individuals, families, communities and other professionals about expectations of a individual person. तो as a individual आपकी क्या responsibilities है towards your family, towards your community and towards your profession. It helps in forming these structure. ठीक है. अब ethical principles क्या है हमारे? कुछ principles हैं जिनके basis पे हम code of ethics create करते हैं. First is your respect and autonomy. रिस्पेक्ट एंड ऑटोनॉमी आप समझ सकते हैं, न सिर्फ अपनी रिस्पेक्ट मेंटेन करना बट अपने साथ के इंडिविजुअल्स की रिस्पेक्ट, और ऑटोनॉमसली मेंटेन करना इज रिस्पेक्ट एंड ऑटोनॉमी. देन वी हैव बेनिफिशियंस, यानी कि अपने बेनिफिट के लिए हम किसी और को हार्म न करें, इस तरह के एथिक्स को फॉर्म करना. देन थर्ड इज योर जस्टिस, टू डू द राइट थिंग. आपको अपने कोड ऑफ एथिक्स क्रिएट करने चाहिए. देन वी हैव वेरासिटी, डिफरेंट फॉर्म्स के अलग अलग तरह के टास्क हमें अलग अलग समय पर मिलते रहते हैं. उन अलग अलग बदलते हुए टास्क के साथ अपने एथिक्स को न बदलना इज योर वेरासिटी. देन वी हैव फिडिलिटी. फिडिलिटी हेल्प्स इन पॉजिटिव एडेप्टेशन ऑफ योर एथिक्स. अपने एथिक्स को न बदलते हुए ज़रूरत पड़ने पे सही काम करने को प्रोवाइड कराने के लिए हम फिडिलिटी यूज़ करते हैं. देन अ स्ट्रॉन्ग एथिक प्रोग्राम इंक्लूड्स, किसी भी एक स्ट्रॉन्ग एथिक प्रोग्राम में आपके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए. फर्स्ट इज योर रिटन कोड ऑफ कंडक्ट्स, यानी कि जब आप एज एन इंडिविजुअल अपने कोड ऑफ एथिक्स बनाते हैं तो उसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपके अंदर इनबिल्ट होता है. बट जब किसी आप ग्रुप के साथ काम करते हैं तो अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं और सबको उन पॉइंट्स से अवेयर कराने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें उन कोड ऑफ कंडक्ट को लिखना पड़ता है, एक रिटन कोड ऑफ कंडक्ट बनाना पड़ता है. देन एथिक्स ऑफिसर टू ओवरसी द प्रोग्राम, इसके लिए एक स्पेशल ऑफिसर को अपॉइंट करना पड़ता है जो इन सारे रूल्स या इन कोड ऑफ कंडक्ट को के इम्प्लीमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. केयर इन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, जब भी आप किसी अथॉरिटी के साथ इस कोड ऑफ कंडक्ट को प्रेजेंट करते हैं, एक प्रॉपर केयर, एक प्रॉपर चैनल को फॉलो करने के लिए ये एम्बाइड हो जाता है. देन वी हैव फॉर्मल एथिक्स ट्रेनिंग. अगर कोई आपके कोड ऑफ एथिक्स के साथ वास्ता नहीं रखता है देन उनको प्रॉपर ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कराना, सो दैट हम ये इंश्योर कर सकें कि हर इंडिविजुअल सेम तरह से सोच रहा है एंड सेम तरह से काम कर रहा है. देन अगेन वी नीड ऑडिटिंग, मॉनिटरिंग एंड एनफोर्समेंट एंड रिविजन ऑफ प्रोग्राम्स अकॉर्डिंग टू द टाइम. जैसे जैसे समय बदल रहा है, हो सकता है हमें अपने कोड ऑफ एथिक्स में चेंजेस ज़रूरी हो, तो उन चेंजेस को टाइम पे रिफ्लेक्ट करना, और रिफ्लेक्ट करने के लिए हर रेगुलर टाइम इंटरवल में ऑडिटिंग या मॉनिटरिंग करने के लिए हम लोग बाउंड हो जाते हैं. देन क्या कंसेप्ट है हमारा कोड ऑफ एथिक्स का बनाने के लिए? हम अगर हम कोड ऑफ एथिक्स बना रहे हैं तो हमारे क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनके पर बात कर लेते हैं. फर्स्ट इज कोड ऑफ कंडक्ट. अभी हमने समझ लिया कोड ऑफ कंडक्ट बनाना, जिसकी हेल्प से हम जो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है हर एम्प्लॉयज़ के एथिक्स को. तो ये क्या है कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या है? दिस इज अ फॉर्मल स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब्स व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट्स ऑफ इट्स एम्प्लॉयज़. तो अगर आप ऑर्गेनाइजेशन है तो आपके एम्प्लॉयज़ किन रूल्स के साथ बाउंड है, किन कोड ऑफ एथिक्स के साथ बाउंड है, उनको हम कोड ऑफ कंडक्ट्स के अंदर रखते हैं. देन वी हैव कोड ऑफ एथिक्स, जो कॉर्पोरेट या बिजनेस एथिक्स के नाम से जाना जाता है, यानी कि जो हम बिजनेस कर रहे हैं उनके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनके साथ हम लोग बाउंड रहेंगे. दिस इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट. इट हेल्प्स basically it helps and consists of general statement that serves as principle and basics for rule of conduct. तो किस तरह से बिजनेस कंडक्ट होगा, किस तरह से कॉर्पोरेट अफेयर्स चलेंगे, उनके लिए हम कोड ऑफ एथिक्स का हेल्प लेते हैं. देन वी हैव स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज विच सर्व्स द जनरल पब्लिक एंड एड्रेसेस स्टेक होल्डर्स इंटरेस्ट. तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ऐसे लोग जो डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं है, उनके लिए क्या स्टेटमेंट्स या वैल्यूज़ हैं, उनको हम स्टेटमेंट वैल्यूज़ के अंदर रखते हैं. ठीक है, यही कोड ऑफ एथिक्स एक फॉर्मल स्टेटमेंट लेके आता है. यानी कोड ऑफ एथिक्स आर फॉर्मल स्टेटमेंट्स ऑफ व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट्स इन द वे ऑफ एथिकल बिहेवियर.
तो किसी एथिकली कोई ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से सोच रहा है उसके लिए कोड ऑफ एथिक्स होते हैं, विच नॉट ओनली हेल्प्स अस इन सॉल्विंग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिलेमास टाइम टू टाइम। समय समय पे हमारे पास ऐसे स्ट्रक्चर्स आने लगते हैं कि अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम क्या कंडक्ट करें, इस प्रॉब्लम को किस तरह से रिजॉल्व करें। उस समय हम लोग क्या करते हैं, इन कोड ऑफ एथिक्स की हेल्प लेते हैं जो हमें उस डायलेमा को सॉल्व करने में हेल्प करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक रूल्स एंड गाइडलाइंस जिनके ऊपर हमारे एम्प्लॉयज़ एंड बिजनेस स्ट्रक्चर वर्क करता है। इस कोड ऑफ एथिक्स का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है, इट रिफ्लेक्ट्स सीनियर मैनेजमेंट्स डिजायर फॉर कंप्लायंसेस विद वैल्यूज, रूल्स एंड पॉलिसीज इन सपोर्ट ऑफ एथिकल क्लाइमेट। इस एथिकल क्लाइमेट का सही उपयोग, सही रेफरेंसेस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इसका सीनियर मैनेजमेंट के साथ डायरेक्ट एसोसिएशन रहता है। दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट द कोड ऑफ एथिक्स एंड इट शुड बी वेरी स्पेसिफिक कि हर इंडिविजुअल इस के साथ पर्सनली एसोसिएट हो। ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स। देयर आर 6 core values with respect to corporate organization. First is your trustworthiness, हम कितने trustworthy हैं. Then the respect, we have responsibilities, how fair we are, the fairness, how caring we are with respect to our consumers and users, and the citizenship with respect to the employees. So these 6 core values helps in forming corporate code of ethics. यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यूनिलीवर का। यूनिलीवर इज एन ऑर्गेनाइजेशन, उसकी जनरल कोड ऑफ एथिक्स इस तरह से है। स्टैंडर्ड कोड ऑफ एथिक्स इंक्लूड्स ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी एंड ओपननेस, ओबेइंग द लॉज ऑफ होस्ट कंट्री, जो भी होस्ट कंट्री उसके सारे रूल्स को मानना। एम्प्लॉयज़, नो फोर्स्ड और चाइल्ड लेबर, किसी को ज़बरदस्ती काम नहीं कराया जाएगा, कोई चाइल्ड लेबर नहीं होगा। एंड देन कंज्यूमर्स, कंसिस्टेंट वैल्यू ऑफरिंग, यानी कंज्यूमर्स के रिस्पेक्ट में उनके बेनिफिट के लिए हर टाइम पे काम किया जाएगा। पब्लिक एक्टिविटीज़ के रेफरेंस में कोई पॉलिटिकल एफिलिएशंस हम लोग फॉलो नहीं करेंगे। कंपटीशन के रेफरेंस में स्ट्रॉन्ग एंड फेयर कॉम्पिटिशन्स, यानी कंपटीशन को बीट करने के लिए किसी भी तरह से कोड ऑफ एथिक्स को वायलेट नहीं करेंगे। मॉनिटरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन होंगे हमारे बोर्ड और सीनियर मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये हमारा एक एग्जाम्पल है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, यूनिलीवर, उसके कोड ऑफ एथिक्स है। ओके, then how do we implement these code of ethics? For implementing this code of ethics, what we do is distribute the code comprehensively. हर किसी को ये code of ethics बराबर सही तरह से मिल जाए। सही डिस्ट्रीब्यूशन के हेल्प से हम इन एथिक्स को सही तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, यानी एम्प्लॉयज़ को टाइमली मिल जाए, सब्सिडाइज किए जाएँ, एसोसिएटेड कंपनीज को पता हो, तब ये इम्प्लीमेंट ईजीली किया जाएगा। अगर नेक्स्ट इज वी असिस्ट इन इंटरप्रिटेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। अगर इन कोड ऑफ एथिक्स को समझने में किसी को समस्या है तो प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर चैनल्स फॉलो करे जाए जिसकी हेल्प से हम असिस्टेंस प्रोवाइड करा सकें फॉर टू अंडरस्टैंड दिस कोड ऑफ एथिक्स, चाहे वो एम्प्लॉयज़ हो, चाहे वो यूजर्स हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव ऑर्गेनाइजेशंस हो। ठीक है, देन नेक्स्ट वी हैव स्पेसिफाई मैनेजमेंट्स रोल इन इम्प्लीमेंटेशन। इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट का रोल स्पेसिफाई करें। जहाँ पे आपने देखा होगा लास्ट एग्जांपल में हमने बात किया था मॉनिटरिंग के लिए हमने बोर्ड या सीनियर मैनेजमेंट उसके रूल्स को स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करा था। नाउ एस्टैब्लिश ग्रीवियंस प्रोसीजर्स, यानी अगर कोई आपके एथिक्स से नहीं रखता है वास्ता या उसको कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए प्रॉपर ग्रीवियंस चैनल हो जिसकी हेल्प से वो अपने प्रॉब्लम्स अपनी ऑर्गेनाइजेशन हेड तक पहुँचा सके। एंड for proper implementation of code of ethics, we provide a conclusion or closing statement so that everyone should be aware about the fact that the statement helps in not only proper implementation of code of ethics but also helps in improving our environment and our organization. ठीक है, देन नेक्स्ट वी हैव कम्युनिकेशन ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड्स। इन सब चीज़ों को कम्युनिकेट करने के लिए हम लोग क्या शुरू करते हैं, we must start with the foundation, a code of ethics, a procedure for airing ethical concern and executive priorities of ethics. Implementation हम समझ चुके हैं ना। इम्प्लीमेंटेशन के बाद इसको प्रॉपरली कम्युनिकेट कैसे करें एज एन एथिकल स्टैंडर्ड, यानी we cannot act like a dictator
कि अगर आप हमारे एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करेंगे तो वी गिव यू पनिशमेंट एंड सो ऑन। तो हम लोग ऐसा तो कर नहीं सकते हैं, तो प्रॉपर कम्युनिकेशन या चैनल्स को फॉलो करते हैं जो एक कोर फाउंडेशन क्रिएट करता है फॉर कोड ऑफ एथिक्स। It also educate employees about firm policies and expectations, the laws and the regulation and the general social conduct standards, which not only helps in proper communication and establishment of ethical standards as well. It helps in empowering employees of the organization. Okay, then now next is your enforcing ethical standards. Now after implementing in proper communication, we need to positively enforce these standards throughout the organization, which helps in consistent enforcement in consistent enforcement of these respective standards. It also helps in forming ethics hotlines, which helps in dealing with the employees one-on-one and helping solve their problems in regular time intervals. We can do this procedure using questionnaires that can serve as a benchmark for appropriate enforcement of ethical standards. ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है then corrective action should be taken and it should be provided along with the standards and with punishments which should be followed. ठीक है, कुछ मिस्टेक्स होती हैं हमारे एथिकल प्रोग्राम में जिनको हम लोग समझ नहीं पाते हैं, जैसे कि नॉट हैविंग अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गोल्स ऑफ द प्रोग्राम फ्रॉम द बिगिनिंग, यानी कि मैंने वो कोड्स पढ़ लिए, इम्प्लीमेंट कर लिए, अंडरस्टैंड कर लिया, इन्फोर्स कर लिए, बट आई स्टिल डिड नॉट अंडरस्टूड इट कम्प्लीटली एंड क्लियरली। तो अगर मैं शुरुआत से उस प्रोसीजर को सही तरह से नहीं समझ पा रही हूँ तो मैं आगे जाके उसके साथ गलत ही जजमेंट कंडक्ट करूँगी। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हम लोग उसको करेक्टिव मेजर्स टाइमली लेते हैं। ये एक मिस्टेक की तरह से वर्क करता है इन योर एथिकल प्रोग्राम। नॉट सेटिंग रियलिस्टिक एंड मेजरेबल प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव्स, यानी आप ऐसे स्टैंडर्ड्स नहीं बना रहे हो जो रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं। दिस कुड बी योर मिस्टेक वेयर वी शुड देन अगेन एनालाइज एंड मेजर द प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव्स which helps in creating realistic ethical standards. Then next mistake can be senior management's failure to take ownership of the ethical programs. सब कुछ सही है बट सीनियर मैनेजमेंट उन एथिक्स को एम्प्लॉयज़ से स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट नहीं करवा पा रहा है, देन दिस इज अ मिस्टेक विद रिस्पेक्ट टू योर सीनियर मैनेजमेंट. देन डेवलपिंग अ प्रोग्राम मटेरियल दैट डू नॉट एड्रेस द नीड्स ऑफ द एवरेज एम्प्लॉयज़. आपके स्टैंडर्ड्स इस तरह से बने हैं जिसकी हेल्प से आपके एवरेज एम्प्लॉयज़ की बेसिकली नीड्स, जो बेसिक नीड्स होती हैं वो भी कंप्लीट नहीं हो पा रही हैं, तो उनको फुलफिल कराना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है आपके उन एम्प्लॉयज़ के रेफरेंस में. एंड देन द लास्ट इज डिजाइनिंग अ प्रोग्राम एज सीरीज ऑफ लेक्चर. अगर आप लेक्चर के रेफरेंस में कोड ऑफ कंडक्ट बनाएंगे देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट एंड बोरिंग, विच विल लीड टू inappropriate creation of structure, जहाँ एम्प्लॉयज़ इन सारी चीज़ों को मान्य नहीं करेंगे और it will be a big failure. So this was your code of ethics, इनके importance and limitations. I hope आपको समझ में आ गया हो, and limitations are with respect to your mistakes. Thank you.